नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आज आपका साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। आज मुझे याद था, मैंने अच्छे से याद किया था, कल ध्यान में रखा था कि भाई आज थर्सडे है, बृहस्पतिवार है और मुझे साइनो एंटो की क्लास करनी है। पिछली बार मैं भूल गया था, है ना। तो आज हमारी क्लास है साइनोनिम्स और एंटोनिम्स की। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वो साइनो के रूप में पूछे जा सकते हैं, एंटो के रूप में पूछे जा सकते हैं, करेक्ट स्पेल्ड के रूप में पूछे जा सकते हैं, या फिर वन वर्ड के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। ऑल गुड, सब बढ़िया है भाई, तैयारी बढ़िया चल रही है जी। क्लियर, ऑडियो विजुअल सब ठीक है, तो करते हैं हम अपना सेशन शुरू। तो पहले हमारा वर्ड है मेरे भाई सैलिएंट। इसका मतलब हो जाता है कोई चीज है मुख्य या प्रमुख, कोई चीज है मुख्य या प्रमुख, इसे हम बोलते हैं। आप मेरे को बताओ, कोई चीज इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंस रखती है उसको बोलते हैं। एक है साली जी और एक है आंट, आंटी। कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? साली इंपॉर्टेंट है या आंट इंपॉर्टेंट है? तो सैलिएंट बोलोगे, साली इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे बोलोगे ना तो मुझे पता है तुम्हारी। तो सैलिएंट मतलब, सैलिएंट में मतलब साली और आंट में साली इंपॉर्टेंट है, तो साइनोनिम्स इधर लिखे हुए हैं। वो चीज इंपॉर्टेंट है, चीफ मुख्य होती है ना। डिस्टिंग्विश्ड अभी करेंगे हम। इसेंशियल आवश्यक, है ना। कॉन्स्पिकियस हो जाएगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट अब करेंगे अभी हम। प्रोमिनेंट प्रमुख होता है, पता है। क्रूशियल आपको पता है। पिवोटल इंपॉर्टेंट है। और क्रिटिकल आपको पता है। वाइटल मैंने आपको कल ही कराया है, आपको किसमें, रूट वर्ड में। अब और प्रिडोमिनेंट, ये हम अभी वर्ड देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सैलिएंट में भाई आंट साली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो आप बोलोगे इंपॉर्टेंट हमें पता है, चीफ हमें पता है, डिस्टिंग्विश्ड होता है प्रतिष्ठित, कोई चीज सबसे अलग अपना इंपॉर्टेंस रोल रखती हो। बताओ, ये जो हमारे गांवों में या शहर में जो लेडीज होती हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिस्टिंग्विश्ड मतलब डिस टीवी में घुसना इंपॉर्टेंट है इनके लिए। कुछ भी हो रहा हो उधर, गोपी बहू राशि बहू का सीरियल आ रहा है ना, उसके सामने इनको कुछ नहीं सुहाता है। दूध भी निकल रहा होगा ना तो बोलेंगे रुक जा भी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है इसमें नाटक में। तो डिस्टिंग्विश्ड ऐसे देख लो, डिस टीवी में घुसना, डिश टीवी में घुसी हुई लेडी, इंडिया की डिश टीवी में घुसी हुई लेडी, उसके लिए डिश टीवी से बढ़ के, सीरियल से बढ़ के कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, ठीक है। उस तरीके से देख लोगे। कॉन्स्पिकियस को ऐसे देखो, कौन सा पीस अस, जो इंपॉर्टेंट होता है वही पीस आपके लिए होता है। आप ड्रेस ड्रेस खरीदने जाओ तो जो पीस आप अपना बनाते हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने कोई, जैसे हम बॉयज है, हमने मान के चलो पैंट शर्ट खरीदे हैं, वही ठीक तो है। मान के चलो हमने पैंट शर्ट खरीदे हैं, तो कॉन्स्पिकियस को ऐसे देखो लो, कौन सा पीस अस, कौन सा पीस हमारा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है शादी वगैरह फंक्शन में हमारी ड्रेस तैयार रहे। हमारा पीस कौन सा है, वो कब तैयार है, उस पर अच्छे से आयरन हो गई, इस्त्री हो गई है, प्रेस हो गई है, अच्छे से धुल गए या नहीं, बस इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा। इसेंशियल कोई चीज होता है, जरूरी है, आवश्यक है, ये हो गया। प्रोमिनेंट आपको पता ही है, प्रोमिनेंट कोई चीज जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और क्रूशियल आपको पता क्या ना, ये क्रूशियल मोमेंट चल रहा है मैच का, ये क्रूशियल स्टेज पे है लाइफ, ये क्रूशियल डिसीजन है। क्रिटिकल होता है कोई चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन चिंताजनक भी है। क्रूशियल होता है कोई चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब पिवोटल को ऐसे देख लो भाई, ये जो वो वाले लोग होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उनके लिए शाम में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, सबसे ज्यादा कौन सी चीज उनके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, सबसे ज्यादा उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए पी बोतल मतलब पीना, बोतल बोतल पीना उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पी बोतल, पी बोतल, वाटर पीना ही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे अलग उनके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट रखती ही नहीं है, कोई चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। जैसे आपने ना कितना भी बढ़िया, कितनी भी बढ़िया, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में कोई ऐसे छोटा सा प्रोग्राम था, तो पूजा वूजा होनी थी उसमें, तो हमारे कुछ रिलेटिव्स आकर ड्रिंक करते हैं, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई आ जाओ, लेकिन एक शर्त है, ये नहीं चलेगी। तो वो आए, तो वो बोलते हैं हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब वो लोग आए ही नहीं, फैमिली में से जो जो ये वाले थे वो नहीं आए, बाकी के आ गए। और हमने खूब अच्छे से खातरदारी, खूब बढ़िया सब कुछ किया। जो कुछ रिलेटिव्स ये वाले आए थे उन्होंने पूछा बाद में कि भाई ये सब कहाँ है, नहीं भाई इसका नहीं है जुगाड़। मतलब मान के चलो कि जहां मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया, सब मिट्टी में गया उनके लिए। कह रहे क्या इंतजाम किया, क्या इनकी व्यवस्था है, क्या है यार, कुछ नहीं है। हम मना कर देते, इससे बढ़िया मत मत बुलाते किसी को, बुलाते ही मत फंक्शन में, या नहीं है बस की तो फंक्शन ही क्यों किया था। फिर मेरे को एक बात पसंद आई कि भाई पूरी सब्जी बनवा दो और ये बोतल इनके लिए ला के रख दो, इनके लिए बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ, एक छोटा सा और प्रोग्राम हुआ, तो हमने ऐसी कोई लोकल सा हलवाई पकड़ के पूरी सब्जी बनवा दी और बोतल बोतल ले आए 10-15 हजार की। फिर बोलते क्या खातिरदारी की है, क्या खातिरदारी, सच्चाई है ये, कसम से सच्चाई है ये। उनके लिए इंपॉर्टेंट है पिवटल बोतल पीना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और क्रिटिकल कोई चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन वो वहां से ऐसे है जैसे कि किसी की ना हेल्थ क्रिटिकल स्टेज पे है, यहां से वो किसकी रिकवरी होगी या फिर राम नाम सत्य है, दोनों। मतलब बोलते हैं ना भाई हमने ये इंजेक्शन दिया, ये इंजेक्शन बड़ा क्रिटिकल है, इंजेक्शन से या तो इसको रिकवरी हो गई तो ठीक है, वरना भाई फिर मुश्किल बात है। नहीं, हम लोगों की, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उनमें पूजा पाठ वाले फंक्शन में भी उनको चाहिए। जी, एक्सप्लेनेशन नहीं लेते, क्वेश्चन तो इंग्लिश में पूछेगा, भाई साहब वो बोलेगा, वो इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देगा आपको, व्हाट इज द सिनोनिम्स या मोस्ट नियरली वर्ड ऑफ सैलिएंट, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा। वो बोलेगा व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ सैलिएंट का, चार एक ऑप्शन में दे देगा। व्हाट इज द एंटोनियम्स ऑफ, इनमें से कोई एक ऑप्शन में दे देगा। आपको क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए और ऐसा इंग्लिश में, बताओ मेरे भाई, क्या एक ऐसा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, बताओ मुझे। हाँ, बीपी बढ़ा लो अपना, बीपी की बीमारी पाल लो अभी से ही। पढ़ते, पढ़ाई, जिस काम को आप इंजॉय कर सकते हो, उस काम, जो काम आप इंजॉय करते हुए कर सकते हो, उससे बेटर आप कोई काम दुनिया में कर ही नहीं सकते। अगर आप हंसते हुए एंजॉय करते हुए वो कैब याद कर सकते हो, कर रहे हो, इससे बढ़िया बात कुछ हो। तो मैं बीपी की बीमारी दे दूं इसी उम्र में, कि सब तो पढ़ा ही रहे सीरियस होकर, मैं भी इतना सीरियस होकर पढ़ाऊं, बीपी लेके बैठ जाओ भाई साहब, उस उम्र में बीपी बढ़ जाएगा। वाइटल मैंने आपको कराई दिया, प्रीडोमिनेंट हो जाएगा भाई, जो पहले से ही डोमिनेट करे। घर में होता है ना एक पर्सन ऐसा, उसका डोमिनेशन, वो डोमिनेट करता है, वो डोमिनेट करता है। तो ये तो सारी चीज होगी इंपॉर्टेंट वाली। अब ऑपोजिट आ जाते हैं, कोई चीज जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, इंपॉर्टेंस रखती है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा। कुछ चीज महत्वपूर्ण है, उसका ऑपोजिट कोई ऐसी चीज जो तुच्छ वैल्यू रखती हो। तो सबटल होता है सूक्ष्म, तुच्छ, कोई चीज ना के बराबर है, सबटल इग्नोर कर सकते हो, सब टाल रहे हैं भाई साहब इसको, सबटल सब टाल रहे हैं, सब टाल रहे हैं। कोई ऐसी चीज हो ना जिसे तुम टाल रहे हो, जो चीज तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, जिसका इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारी लाइफ में नहीं है, वो क्या होगी, उसे तुम टाल दोगे, सबटल।
है ये इतनी काम की नहीं है, टालो भाई इसे। इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट भी होता है, कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखे। सिग्निफिकेंट को मेरे भाई पद ऐसा लो कि तुम्हारे साइन ही, साइन फेंक के मारो काम हो जाए। नाम ऐसा, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। सिग्निफिकेंट भाई साहब साइन फेंक फेंक के मारे, साइन फेंको, सिग्नेचर फेंको, काम हो जाए। जिसके सिग्नेचर की बहुत वैल्यू हो, बहुत वैल्यू। हर डिपार्टमेंट में अपने अधिकारी के सिग्नेचर की बहुत वैल्यू हो, अपने अधिकारी के सिग्नेचर की बहुत वैल्यू हो। ठीक है, गुप्ता जी बुरा मत मानो, मैं ऐसे चीटिंग नहीं करता, ये मेरी आदत नहीं। मैं प्रीवियस ईयर वोकैब पढ़ाता। कॉन्स्पिशियस हो जाएगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट इन लगा के ऑपोजिट हो जाएगा। ट्रिफलिंग तुच्छ हो जाता है, और माइनर आपको पता है, तो ट्रिफलिंग आपको देखना है। इसको आप बताओ मेरे को कैसे करोगे ट्रिफलिंग को। ट्री फ्लिंग, ट्री फ्लाई, ट्री भाई साहब ट्री उड़ रहे हैं, ट्री हवा में बह रहे, तो ये कौन सी बड़ी बात होगी भाई? पेड़ हवा में लहरे कोई बड़ी बात तो है नहीं, नॉर्मल सी बात है यार ये तो। इस तरीके से देख लेना, ट्री फ्लिंग, ट्री फ्लाइंग, उस तरीके से। अगला वर्ड है मेरे भाई सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब हो जाता है जी पापा जी, कोई चीज जरूरत से ज्यादा, सुपरफ्लो, सुपरफ्लो। सुपरफ्लुअस कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो उसे सुपरफ्लुअस बोलते हैं। ये ग्रामर में भी एक टॉपिक होता है, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का आप यूज करें, सुपरफ्लुअस होता है। बताओ जी, सुपरफ्लुअस। जी पापा जी वाली कंडीशन है ये, जी, जी पापा जी वाली कंडीशन है। तो साइनोनिम्स जाएगा मेरे भाई, सुपरफ्लुअस एक्स्ट्रा है, जरूरत कोई चीज ज्यादा है। अननेसेसरी, इसकी जरूरत ही नहीं थी इतने की। रेडंडेंट अच्छा वर्ड है, ये हम करेंगे। अनवांटेड आपको पता ही है। सरप्लस हम करेंगे। स्पेयर एक्स्ट्रा हो जाएगा, स्पेयर ये चीज बच गई, स्पेयर मतलब अतिरिक्त बचा हुआ। एक्सेस आपको पता ही, एक्सट्रेनियस आपको इसी से हो जाएगा। और अबंडेंट ये यहां से, और देखना, अबंडेंट। तो तीन वर्ड ऐसे हैं जो आपको थोड़े से याद करने, बाकी वर्ड आपको लगभग पता होंगे, लगभग पता होंगे। नहीं पता है तो मैंने बता दिए, वो वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, वर्ड है रेडंडेंट को देखो, रेड अंडा आंट, रेड अंडा, रेड अंडा भाई साहब जरूरत नहीं होती खाने की, हमारी बॉडी को रेड अंडे की जरूरत ही नहीं है। रेड अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा कैसा होता है? पता नहीं भाई मुझे, मैं तुक्के मार रहा हूं। मतलब ऐसे किसी ना किसी का तो अंडा रेड होता होगा, किसी का तो रेड अंडा होता ही होगा। तो रेडंडेंट मतलब रेड अंडा अनावश्यक है हमारी बॉडी को, रेडंडेंट मतलब रेड अंडे की जरूरत ही नहीं है, अनावश्यक है भाई। और अबंडेंट, अब अंडा आंट, भाई अंडा आंट को अंडे की जरूरत ही नहीं, आंट अंडे खाई जा रही, खाई जा रही है। आंट का D3, विटामिन D3 कम हो गया, डॉक्टर ने बोला भाई इनको जो सैशे वगैरह दो विटामिन डी के, ये सब करो। जी, 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 ठीक है मेरे भाई। एक मास्टर से इंग्लिश पढ़ा था, मेरे तो 100 ग्राम बाल झड़ गए। भाई साहब आप भी बड़े कलाकार हो, आपने बालों को गिना था? जी, जी, बत्तख का होता है, जिसका भी होता हो। तो रेडंडेंट, क्या आपने देखा कभी इंसान बत्तख का अंडा खा रहा है न्यूट्रिशन वैल्यू लेने के लिए? बहुत न्यूट्रिशियस है भाई वो, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत नहीं, जरूरत ही नहीं है। अबंडेंट, अब अंडा वंडा आंट यार, या फिर इसको ऐसे देख सकते हो, अबंडेंस, एक अबंडेंस होता है। अब अंडांस बहुत ना चलिए, वो वाली कंडीशन है जब शादी वादी हो, तो बारात निकले, डीजे वीजे चल रहा है, तो वहां से जोश जुनून नहीं आता। जैसे जैसे बारात दुल्हन के घर के नजदीक आती जाती है, नाचने वालों में जोश जुनून की वृद्धि होती जाती है। और जैसे ही बारात पहुंची है दुल्हन के घर के सामने, और वहां पे दूल्हा उतर रहा है, तो वहां पे फिर दुल्हन उसकी सहेली वगैरह सब आ जाती हैं। फिर इनको जोश जुनून चढ़ता है नाचने का, फिर ये नाचते हैं। फिर डीजे वाला इस फिराक में रहता है मैं भागूं, और ये डीजे वाले को पकड़ पकड़ के मारते हैं, यहीं बजेगा डीजे, यहीं गाना ये चलेगा। और फिर ये दबा के नाचते हैं। फिर लड़के के जो चाचा हैं, ताऊ हैं, फूफा हैं, वो सब लड़के के चाचा ताऊ लड़के के जीजा फूफा को मना रहे होते हैं, उनके रिलेटिव्स को मना रहे होते हैं, जो उनके साथ फ्रेंड वगैरह आते हैं, भाई मान जाओ, छोड़ दो इस डीजे वाले को, है ना। तो
अबंडेंस मतलब अबंडेंट वहीं से निकला है, अब अंडांस, भाई बहुत नाच लिया, अब नाचने की जरूरत नहीं है, पूरे रास्ते नाचते हुए आए हो। अभी रिसेंटली एक शादी हुई, हम उसमें गलती से चले गए, तो 12 चढ़ी, कम से कम 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर तक सब ऐसे जा रहे हैं ऐसे, और जैसे ही सामने टेंट दिखा कि भाई ये मैरिज होम, सामने टेंट दिख रहा है, लाइट वगैरह दिखी, फिर जो उनमें जोश जुनून चढ़ा है नाचने का, और भाई साहब गेट पे आके तो पागल हो गए वो। तो मैंने इसको वहीं से याद किया, अबंडेंस, अब अंडेंस, अबंडेंट तो एडजेक्टिव है, अबंडेंस नाउन है, अबंडेंस नाउन है। अब अनडांस, मत करो डांस, इतने डांस की जरूरत नहीं है, बहुत नाच लिए, बहुत नाच लिए। अबंडेंस इस तरीके से देख लेना, ठीक है मेरे भाई। ये तो हो गए इसके साइनोनिम्स। कोई चीज है जरूरत से ज्यादा, तो वो तो हो गए इसके साइनोनिम्स। ऑपोजिट क्या जाएगा, ये चीज की कमी है। भाई ऑपोजिट क्या होगा, जब किसी चीज की कमी हो उसे ही तो बोलेंगे। एक तो जी पापा जी है, एक है पापा बाप रे, है ना। एक तो बोल रहा है जी पापा जी, आगे भी जी पीछे भी जी, और एक हम जैसे जो सीधा बोले भाई पापा बोल देंगे, बाप कहाँ है, मतलब वो वाला सेंस समझ जाओ जिसमें, तो या कोई जरूरत, जितनी बात जरूरत है पापा बोल दिया बस, जितनी जरूरत है। नेसेसरी, आवश्यक, ये तो है जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक, ये है आवश्यक कोई चीज है। या इनसफिशियंट है, आवश्यकता से भी कम। भाई देखो, एक है कोई चीज जो आवश्यकता से अधिक है, उसका ऑपोजिट क्या जाएगा, सिर्फ उतना जितनी जरूरत है, या जरूरत से भी कम। तो स्कार्स हो जाएगा कमी, एस्कार्स की, स्पोर्ट कार की कमी होती है। डिफिशियंट कमी, सफिशियंट पर्याप्त, डिफिशियंट कमी, इनसफिशियंट हो जाएगा। और स्कैंटी हो जाएगा, स्कार से ही देख लेना, स्कैंटी स्कार्स उससे देख लेना। इन एडिक्वेट, एक इसमें एडिक्वेट और लिखना, नहीं एडिक्वेट तो पर्याप्त होता है, एडिक्वेट तो पर्याप्त होता है। एडिक्वेट है कोई चीज जितनी जरूरत उतना, एडिकेट मतलब जितनी जरूरत उतना, ठीक है। और मीगर हो जाता है मेरे भाई, ये भी कम होता है। ये ऐसा देखो, ये अच्छा वर्ड है, ये अच्छा word। और वर्ड मैंने आपको करा दिए हैं। मीगर को ऐसे देख लो भाई साहब, मिर्गी का दौड़ा, मिर्गी का दौरा पड़ा है किसी को। मिर्गी के दौरे देखे आपने, जब किसी के अंदर एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी रहती हो, है ना, कब शारीरिक कमजोरी किसी के अंदर आ जाए तो मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। तो इसको देखो मिर्गी, MEARGE, MEAGER मतलब MEARGE, थोड़ा सा हम कर लेंगे रिलेट। मिर्गी विर्गी के दौरे पड़ रहे हैं भाई साहब, एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है। डिफिशिएंट भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा, एंटोनिम्स हो सकता है। और एडिक्वेट होता है पर्याप्त मात्रा। आपने ये वर्ड मैंने आपको कराया है। हमने जैसे अब घर गए तो रोटी ठंडी, हमने देसी घी लिया और तवे पे देसी घी डाला, थोड़ा सा गर्म करके उसके ऊपर रोटी ऐसे सेकी, जैसे मतलब पूड़ी वगैरह सेकते, ऐसे रोटी सेकी। रोटी होगी थोड़ी सी कड़क, फिर उसमें सब्जी डाली आलू की, फिर उसमें सॉस डाली, ग्रीन वाली सॉस, ग्रीन चिली सॉस भी और टमाटो सॉस भी डाली, चॉप करके हल्के हल्के प्याज, और वो उस पर डाली, और भाई साहब फोल्ड करी रोटी, फिर हम रोटी खा रहे हैं। मतलब बेसिकली हमने वेज रोल बनाया। फिर कोई बोले कि भाई एक बाइट, एक बाइट दे दो बस, एक बाइट, है ना जी, एक बाइट। अब हमने एक बाइट दिया, एडिक्वेट मतलब आधा काट लिया। आपने रोटी ली, बोला एक बाइट दे दो बस, और आधा काटा, एडिक्वेट आधा काटा, आधे काटे, आधे काटे, उस सेंस में देख लो मेरे भाई। आप बर्गर खा रहे हो, आपका सिस्टर या भाई या दोस्त बोले भाई एक बाइट, आपने दिया आधा ही काट लिया, पर्याप्त मात्रा में काटा है भाई जी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रह जाएगी जी। हाँ जी, ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ू मैं, याद रह जाएंगे। इससे क्या होता है, चीजें ना लॉन्ग टर्म तक याद रह जाती है, बस ऐसे थोड़ी थोड़ी सा हम रिलेट करते हुए चले कहानी के रूप में, तो हमको याद रह जाती हैं चीजें, और हम बोर नहीं होते। वरना वोकैब, दुनिया का सबसे बोरिंग काम मेरे को लगता था वोकैब पढ़ना। आज याद करिए, 1 घंटा पढ़े, जैसे तैसे 1 घंटा तक पढ़े,
20 मिनट बाद सारा गायब है, 10% भी आदमी रहते थे। वीर होता थका मांदा, थक जाना। दुनिया का सबसे बोरिंग काम है किसी लेडीज को शॉपिंग कराना। कौन कौन मानता है भाई? हैंड रेज करना इधर, जो ये मानता है दुनिया का सबसे बोरिंग काम है किसी लेडीज को शॉपिंग कराना। सबसे मुश्किल काम है दुनिया का किसी लेडीज को शॉपिंग कराना। क्यों? आप शॉपिंग के लिए लेके जाओ, ड्रेस एक खरीदनी होगी, खरी खरीदनी नहीं है, देखनी है 50। ये वाली है मेरे पास, ये वाली दिखाना, ये है मेरे पास, खरीदनी एक है भाई साहब। एक ड्रेस खरीदने के लिए 10 शॉप पे, हर शॉप पे 50 आइटम उन्हें देखने हैं, है ना? और फिर जो 10 पसंद आई भाई साहब पहन पहन के देखनी है। ये थोड़ी सी इधर से ऐसी, जबकि इनको पता है ये फिटिंग करा लेती हैं, फिटिंग करा लेती हैं, लेकिन नहीं, ये यहां से लूज लग रही है, यहाँ से टाइट है, ऐसे मतलब। मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, भाई मुझे माफ कर दो, मैं छोड़ आऊंगा शॉपिंग के लिए, और तुम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे शॉपिंग कर लो, जब हो जाए मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा, मैं साथ नहीं रह सकता, है ना? हाँ जी, ठीक है। तो वियरी को देखो मेरे भाई, वियरी बार बार वियर, बार बार पहन के देखना। हमारा क्या है, हम क्या करते हैं, हम बॉयज, हमको टी शर्ट लेनी है भाई, एल दिखा दे, एल साइज दिखा है, पहन के देखी, फिट आई है, अब इसमें कलर दिखा दे बस, तू डिजाइन दिखा दे, देखा। हम, अगर हमको कोई डिजाइन पसंद आ गया तो कपड़ा नहीं देखते, कपड़ा कैसा है, क्वालिटी कैसी है, और कपड़ा पसंद आ गया तो फिर डिजाइन नहीं देखते। इनको कपड़ा भी देखना है, डिजाइन भी देखनी है, 10 चीजें देखनी है, तो बार बार पहन के भाई साहब बोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये होते हैं बोरिंग कोई चीज है, थकाऊ कोई चीज है, कोई थकाऊ बोरिंग चीज है। तो वियरी आप ऐसे देखो, वियर बार बार पहन के देखना, कभी ये वाली ड्रेस पहन के देखना, कभी वो वाली ड्रेस पहन के देखना, कभी ये वाली ड्रेस पहन के देखना, है ना? ठीक है। तो वियरी बड़ी थकाऊ चीज होती है। शॉपिंग के लिए जाओ, कभी इनकी हालत देखना, जब ये शॉपिंग के लिए जाएं तो बन ठंड के सज के जाएंगी, शॉपिंग करके जब आएंगे ना, थक गए बहुत, लेके क्या आए, एक ड्रेस, चाय बना दो भाई, चाय पिला दो, कोई थक गए बहुत बुरे, पैरों में दर्द हो जाएगा शाम को इनके। तो क्यों? क्योंकि भाई साहब 20 दुकान पे घूम के सब पे ट्राई कर करके देखी है ड्रेसेस को, तो वियरी वियर कर करके, वियर 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 मतलब पहनना, कपड़े पहनना, ठीक है। थकाऊ कोई चीज है, एग्जॉस्टिव हो जाता है, थकाऊ कोई चीज है, टायर्ड आपको पता ही है, ये 2 बार आ गया है। फटीग मैंने आपको करा दिया है ना? वॉर्न आउट, वॉर्न पी, कोई चीज आपने पहन पहन के थका दिया यार, उस सेंस में देख लेना। लेथर्जिक अच्छा वर्ड है, स्लगिश अच्छा वर्ड है, और इनर वेट अच्छा वर्ड है, ठीक है। फटीग तो मैंने आपको करा दिया, लूज मोशन, थकान हो जाती है, थकान हो जाती है मेरे भाई, वो तो मैंने वहां से करा दिया। अब अगला वर्ड है लेथर्जिक, लेट हार जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना? तो लेथर्जिक को देखो, लेट हार जी, लेट हार जी, जी से हार जाओ, जी से, कोई जो व्यक्ति मन से हार जाता है ना, थका हारा व्यक्ति मन का हारा हुआ है, जी का हारा हुआ है। जी समझते हो? मन, क्या ना, इस काम में मेरा जी लग गया, इस काम में मेरा मन लग गया। तो लेथर्जी को लेट हार जी, कोई ऐसा व्यक्ति है बहुत एनर्जी डाउन रहती है, थोड़ी सी देर में हम तो हार गए भाई, चलो हमने तो हार मान ली, ये वाली बात है। स्लगिश आप ऐसे देखो, घर में 2 लोग हैं, अब आप यार, आप बोलोगे सर जी एग्जाम्पल आप ऐसे ही क्यों देते हो भाई, कैसे दूं, कैसे रिलेट करूं, नहीं हो सकता, और कैसे रिलेट। 2 हैं, एक ननंद है, मतलब वो आप मान के चलो नंद भाभी, या फिर देवरानी जिठानी, 2 लेडीज हैं। अब आपको पता है जैसे ही आपको एक काम पूरा होगा, आपको दूसरा काम बता दिया जाएगा, इसलिए आप बर्तन धोने में लग रहे हो, तो आप स्लो स्लो घिस रहे हो बर्तन को, सुस्त हो, स्लगिश होता है सुस्त, स्लो स्लो घिस रहे हो बर्तन को, क्यों? ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा टाइम लग जाए एनर्जी बच जाएगी। तो स्लगिश को देखो, स्लो घिस, ऐसे बर्तन नहीं घिसते, चावल वावल बनाते हो, चावल नीचे लग जाते हैं कुकर में, तो घिसते नहीं है उसे, स्लगिश, स्लो घिस, स्लो स्लो घिसना। जी भाई, देख तो लिया मैसेज, गुड़िया देख लिया मैसेज। जी।
ठीक है, तो स्लगिश वो हो जाएगा सुस्त। इनर वेट हो जाएगा कमजोर, इनर अंदर से बैठा हुआ है भाई, किसी का मन, किसी का मन अंदर से बैठा हुआ है। इनर वेट मतलब अंदर से बैठा हुआ है, मतलब हारा हुआ व्यक्ति। एक्साइटमेंट उसमें है ही नहीं किसी चीज की। ऑपोजिट क्या जाएगा? कोई चीज है थकाऊ, उबाऊ, ये वाला उसका ऑपोजिट। कोई चीज है एनर्जेटिक, उत्साह देने वाली, तो रिफ्रेश्ड भाई साहब, मूड फ्रेश हो गया, ये वाली। एनर्जेटिक, रिवाइटलाइज, रिवाइटल, वाइटल होता है कोई चीज एनर्जी से रिलेटेड, और रिवाइटल फिर से एनर्जी आ गई, और रिजुविनेट फिर से जवान हो गए। रिजुविनेट, री जवान, री जवान। रिजुविनेट का मतलब हो जाता है कोई अपनी उम्र को रिवर्स करे, फिर से कोई चीज नयापन, जवानी आ जाए किसी में, वो होता है रिजुविनेट। वाइटलाइज हो जाएगा, और टायर लेस के बिना, टायर्ड थका हुआ है तो थकान के बिना, थकान के बिना, लेस मतलब के बिना, इमोशन लेस। एक पत्थर की चट्टान से मैंने दिल टकराया है, अब पत्थर का दिल धड़केगा या दिल पत्थर हो जाएगा? तो मतलब एक इमोशनलेस पर्सन। इमोशनलेस मतलब जिसके अंदर इमोशन ना हो, तो लेस लगाते हैं जिसमें कोई चीज ना है। तो टायरलेस हो जाएगा थकाऊ, कोई चीज थकाने वाली नहीं है। ठीक है, हाँ जी। जी, क्यों पूछना है आपको गुड़िया? आप मुझे बताओ क्यों पूछना है, क्या आपका पर्पज, आप मुझे बताओ, मेरे को सही लगेगा फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड है इथर्नल। इसका मतलब हो जाता है कोई चीज निरंतर है, शाश्वत है। शाश्वत कोई चीज है, निरंतर कोई चीज है, इटर्नल हो जाएगा निरंतर। आप इसको कैसे देखोगे? इटर्नल मतलब निरंतर हो जाएगा, तो मतलब मैं याद कराने के लिए बोलता हूँ इथर्नल। इटर्नल मतलब कोई चीज निरंतर है, इटर्नल। इथर्नल, जैसे नल है, पहले पानी दे रही है, फिर पानी हो जाएगा मेरे भाई, है ना, आपका पानी दूषित हो गया है, तो फिर नल पानी की जगह ईथर देने लगती है, ईथर, है ना। या आप ऐसे देख लो, ईट हर नाल, ईट हर, उसके लिए आप खा रहे हो कुछ, गम खा रहे हो कुछ भी ऐसे, मतलब निरंतर शाश्वत कोई चीज है उसको बोला जाता है। जी, ठीक है, उसे बोला जाता है। परपेचुअल मतलब शाश्वत कोई चीज है, मतलब लगातार चली आ रही है, कोई चीज लगातार चली आ रही है। फॉर एवर, हमेशा के लिए, आपको पता है, एजलेस आप समझ जाओगे। एवर लास्टिंग बहुत कॉमन वर्ड है, जो कभी लास्ट ही ना हो, एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग, जो कभी लास्ट ही ना हो। इमोर्टल, मर्टल एक वर्ड हो जाता है, जो चीज जिसका कोई अंत हो, जिसका कोई अंत हो। मॉर्टल मतलब मरटल, मरतल जो मर जाए। मॉर्टल मतलब मरतल जो मर जाए, है ना, सब्जेक्ट टू डेथ, जिसकी मौत हो सकती है, जैसे कि मैन इज मॉर्टल, क्या वो मैन इमोर्टल है? औरतें ना मरती। जी, हाँ, तो मर्टल मतलब मरतल, जो मैन है, मैन जो है, बोला जाता है, कहावत है, प्रोवर्ब है, मैन इज मॉर्टल, मतलब आदमी नश्वर है, आदमी मरेगा, औरत नहीं मरेगी। तो वहां मैन का मतलब ह्यूमन जाति से है, मानव जाति से है, ह्यूमन बीइंग से है। जब एक प्रोवर्ब है मैन इज मॉर्टल, मतलब मैन का मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है, जो वो मैन इज इमॉर्टल है औरतें नहीं मरती हैं, मतलब मैन का मतलब ह्यूमन जाति से। तो मॉर्टल मतलब हो जाएगा मरतल जो मर जाए। मॉर्टल मतलब मरतल, है ना, मरतल से, मरतल सी मतलब बिल्कुल मरने वाला है, और इम लगा के ऑपोजिट बनाते हैं, है ना। पेरिशेबल, जो खत्म हो जाए, पेरिश, खत्म होना। पेरिस को देखो भाई साहब, पर इश्क खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी लोगों में इश्क खत्म होता है, इस तरीके से देख लेना। वैसे बहुत बेसिक वर्ड है पेरिश। तो पेरिश मतलब खत्म हो जाएगा, इन लगा के ऑपोजिट लग गया, इम्पेरिश जो खत्म, जिसका नाश ना हो, परमानेंट हमेशा रहने वाला। एज परपेचुअल, आप ऐसे देख लेना परपेचुअल को। जी, परपेट ऑल। लेकिन भाई साहब आपकी कंडीशन कैसी रही? जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे ना, पहली रोटी गाय की हुआ करती थी और आखिरी रोटी कुत्ते की हुआ करती थी। कैसी भी स्थिति रही, पर उन्होंने पेट को हमेशा खिलाया, हमेशा पेट को खिलाते थे। परप्लेक्स तो कंफ्यूज करना होता है, कंफ्यूज। पैर फैला लिए एक्स के रूप में, ऐसे पैर फैला लिए, कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट, कंफ्यूज हो।
भाई आप देखो, परपेचुअल पर पेट ऑल, उन्होंने हमेशा कैसी कंडीशन रही, हमेशा वो पेटों का ध्यान रखते थे, उन्हें खाना खिलाते थे। ऑपोजिट क्या जाएगा? टेम्पोररी, कोई चीज थोड़े समय के लिए है। एक है शाश्वत, हमेशा चली आ रही है। एक होती है ऑब्सोलीट, चलन से बाहर होगी। अब सो लेते भाई, अब तुम्हारा यूज ही नहीं है, कोई चीज चलन से बाहर है। ऑब्सोलीट, अब सो लेते। आउटडेटेड, जो पुरानी हो चुकी है ना। एंटीक्वेटेड, एंटीक कोई होता है, एंटीक पीस नहीं बोलते, एंटीक पीस है, बहुत पुराना पीस। एंटीक पीस मतलब बहुत पुराना पीस। और ट्रांजिटरी, क्षणिक होता है। ट्रांजिटरी, क्षणिक, एक चीज है लगातार चली आ रही है भाई, है ना, चली आ रही है। और एक होता है ट्रांजिटरी, क्षणिक, थोड़े से समय के लिए। मॉर्टल यहाँ पे आ ही गया, है ना। और प्रोविजनेबल, अब तो आपने देखा होगा मेरी प्रोविजनल डिग्री आई है। प्रोविजनल मतलब कुछ समय के लिए वैलिड है। प्रोविजनल जो होता है कुछ समय के लिए वैलिड होता है प्रोविजनल। ना प्रोविजनल डिग्री आ गई है मेरी। आप हाँ इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है जी। अगला वर्ड है मेरे भाई, एंट्रिपिड का मतलब हो जाता है निडर। एंट्रिपिड, निडर। छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक छोटा सा घर था, यहाँ पे इनकी कोई शॉप थी, यहाँ पे एक पेड़ था। पेड़ की कुछ शाखाएं घर के बाहर भी आ रही थी। मतलब ये घर की बाउंड्री है ऐसे मान के चलो। यहाँ पे एक दुकान है घर के बाहर, और यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़। तो पेड़ जो ऐसे लगा हुआ, उसकी कुछ भुजाएं घर के बाहर की तरफ है, कुछ घर के अंदर की तरफ है। तो एक हमारे गांव के बराबर के गांव की बात है, चिंदी चोर उसे हम बोलते थे। उसने क्या किया, तो घर दुकान ऐसी कि बाहर से तो लॉक बंद होती है ना, घर वाली दुकान में बाहर के लिए और घर में अंदर के लिए भी दरवाजा होता है। वो क्या करे बंदा, पेड़ पे चढ़े, पेड़ यहाँ से चढ़े, घर में एंट्री ले, अंदर जाए, इधर वाले गेट तो खुला रहता है, वहां से जाए पैसे चुरा ले। एक दिन, दो दिन, तीन दिन उसने चुराए। जब एक दो दिन पैसे चोरी हुए, तो घर वालों ने क्या किया, उन्होंने वो छत पे सो गए यहाँ। उस दिन सोए नहीं, उसको नजर रखी। जैसे ही हुआ उसको कब्जा लिया, भाई साहब बहुत मारा उसे। तो मैंने वो यहां से याद किया, यार कितना निडर आदमी था। एंट्री पेड मतलब एंट्री पेड से, एंट्री पेड, उसने पेड से एंट्री ली मेरे भाई। क्या पेड से एंट्री कोई कोई भी आम इंसान ले सकता है? निडर इंसान ही पेड़ से एंट्री ले सकता है, बताओ। तो जो निडर इंसान होगा ना, वही पेड़ से एंट्री ले सकता है, निडर इंसान ही। तो एंट्री पेड मतलब एंट्री पेड से ले, निडर था बिल्कुल, किसी बात का डर नहीं था उसको। फियरलेस है, गैलेंट, तुरंत अंत, तुरंत, जैसे बोलते हैं ना, शिवजी की तीसरी आंख खुलते ही गैलेंट, शिवजी बहुत गैलेंट है, तीसरी आंख खुलते ही तुरंत अंत, तुरंत भस्म हो जाता है, गैलेंट हो जाएगा। वेलियंट, बहादुर हो जाएगा, वेलियंट। ठीक है। हीरोइक आपको पता है, डोंटलेस, डोंट होता है कोई डाउट, डोंट, तो डोंटलेस हो जाएगा जिसमें कोई डाउट ही ना हो। एडवेंचरस, डाउट हो जाएगा आपको। और रिजोल्यूट, रिजोल्यूशन होता है दृढ़ संकल्प, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूट वहां से आ जाएगा। इसमें जो एक वर्ड है जो थोड़ा सा अलग है, वो आपको ये वाला याद करना है, स्टाउट। गैलेंट, तुरंत अंत, कोई व्यक्ति है डरता नहीं है, तुरंत अंत कर देता है मेरे भाई, तुरंत अंत करता है। गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, हाँ, वहां से देख लोगे आप, बहादुरी का अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड मतलब बहादुरी का। अब आप एसटी आउट को कैसे याद करोगे, बताओ। मैंने तो इसे याद कर लिया है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। मैं सॉरी, मैं नहीं कर सकता आपको एक्सप्लेन, तो मैंने तो कर लिया है। ठीक है, बताओ। अगला वर्ड होता है मीक। भाई देखो, एक होता है निडर व्यक्ति, उसका ऑपोजिट क्या जाएगा, दब्बू। मीक है डरपोक, कवर्ड डरपोक, टिमिड आपको पता है फियरफुल, कवर्ड हो गया। डिफिडेंट अच्छा वर्ड है। एप्रीहेंसिव, संकोची हो जाएगा, किसी चीज में संकोच करे। और एफ्रेड साइड आपको पता है,
तो डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है कोई व्यक्ति, कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर भाई साहब, उसको हेजिटेशन नहीं है, डर नहीं है किसी बात का। कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट डिफिडेंट है, उस तरीके से देख लो, तो संकोची टाइप का व्यक्ति हो। और अगला है एप्रीहेंसिव, आप रहन दो भाई, ऐसे ना, आप रहन दो भाई, तुम पे मुझे डाउट है जी। बिल्कुल। तो डाउट नहीं, डाउट लेस है ना मेरे भाई। हाँ जी, स्टम्प आउट। हाँ भाई हाँ, स्टम्प आउट करने में धोनी बहुत स्ट्रांग थे, इस तरीके से बना सकते हैं। स्टम्प आउट करने में धोनी बहुत स्ट्रांग थे। आउट मतलब स्टम्प आउट, एसटी मतलब स्टंप, ऐसे लिखा जाता है ना, एसटी बाई धोनी, बोल्ड बाई आर अश्विन। स्टंप आउट करने में धोनी को महारत हासिल थी। ठीक है, तो ये एसटी आउट को इस तरीके से देख सकते हैं। और ये वाला एप्रीहेंसिव, आप्रहेंसिव, भाई शिव नाम का कोई लड़का है, ये आप्रीहेंसिव, आप रहन दो सब, तुम सब रहन दो, मुझे तुम सब पे डाउट है, मुझे तुम सब पे डाउट है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला वर्ड है, हम इसको करते हैं डोकाइल को। डोकाइल हो जाता है आज्ञाकारी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आज्ञा को माने, आज्ञाकारी व्यक्ति को डोकाइल बोला जाता है। आपको याद होगा डोकाइल को देखो, दो किले कौरव और पांडव, महाभारत। तो ये तक बोला था पांडवों ने कि यार हमको सिर्फ 5 गांव दे दो, हमको 5 गांव दे दो, हम महाभारत नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें 5 इंच नहीं दूंगा, दुर्योधन ने। तो वो तो दो काइल मतलब 2 किले मान रहे थे बस, दो काइल मतलब 2 किले, 2 किले मतलब आज्ञाकारी व्यक्ति है, कॉन्सेंट, सहमति हो जाता है, जिससे आप सहमत होते हो आप उसकी तरफ कान भेजते हो। ये आज्ञाकारी है, जैसे तुम बोलो हर बात को सहमत कर लेता है। कंप्लाई, कंप्लाई विद होता है किसी बात को मानना, कंप्लाई विद बहुत बेसिक वर्ड है। एग्री होना, एसेंट करना, यील्ड टू, अबाइड बाई, यील्ड के साथ टू प्रेपो आती है, टू लिख लो यहाँ, यील्ड टू, किसी के सामने झुक जाना, किसी की बात को एक्सेप्ट कर लेना जी, किसी की बात को एक्सेप्ट कर लेना, किसी की बात को मान लेना। और अबाइड बाई मतलब पालन करना होता है, एम्ब्रेस स्वीकार करना होता है। एम्ब्रेस का मतलब हो जाता है किसी चीज को गले लगाना, है ना, गले लगाना। एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, मतलब आप किसी चीज को गले लगा के स्वीकार करते हो, है ना, वो वाली बात है एम्ब्रेस। अबाइड बाई, यील्ड टू, एसेंट और कंसेंट दोनों सेम ही है। हाँ जी, हाँ, योर ओबीडियंटली बोलते हैं आपका आज्ञाकारी, तो ओबीडियंट लिख लो इसमें, ओबीडियंट लिख लो, ओबीडियंट आज्ञाकारी हो जाए। तो 2 किले, सिर्फ 2 किले मांगे थे, आज्ञाकारी थे, है ना, वो कंसेंट थे, कान उधर भेज रहे थे, मतलब आज्ञा मान रहे थे, सहमत हो रहे थे, ये सब हो जाएगा। ऑपोजिट क्या जाएगा, डिनाई, मना करना, डैनी, डैनी हर मूवी में भाई साहब कुछ भी बोलो मना कर देता था, डिनाई। रिफ्यूज मना करना, डिसेंट। कंसेंट मतलब आपने बोला कंसेंट सहमत होना, और डिस लगा के ऑपोजिट। इस्कॉन मतलब किसी चीज का तिरस्कार करना, किसी को डांटना है ये, डांटना। हमारा कान कैसा होता है, हमारा कान होता है ऐसा, ऐसे तो हो भाई कान सबके, कान की आकृति ऐसी तो है, ये वाली ऐसी आकृति है कान की, या किसी की कोई और भी आकृति है कान की, कान की आकृति ऐसी होती है। जब मम्मी को गुस्सा आता है, हमें डांटती है, तो मम्मी ऐसे कान पकड़ा है और कान की एस बना दे, ऐसे एस नहीं बना देती है मोड़ के, तो इस कान को देखो भाई साहब, एस कान। जब मम्मी डांटती फटकारती है तो कान को एस बना देती है, डिस्पाइज होता है कि घृणा करना। गेन से प्रतिक्रिया है ना, रीबफ प्रतिक्रिया, मतलब ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है, रीबफ, कोई आपसे बोले भप, ऐसे भगा दे, आपको मना कर दे, ये वाली बात हो जाए। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाता हूँ, बेसिक वर्ड थे सारे। अगला वर्ड है बिजार। बिजार का मतलब हो जाएगा कोई चीज ना अजीब है, अजीब सी, बेवकूफी जैसी हरकत, अजीब ही व्यवहार, उसको बिजार बोला जाता है, अजीब। तो मेरे भाई डिसलॉयलिटी है, डिशीट धोखा बना, इनफेडिलिटी, फेडिलिटी मैंने आपको फिड वर्ड बताया था, फिड, कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट,
फिर वर्ड आता है विश्वास के लिए। तो फेडिलिटी में हो जाएगा विश्वास, और इनफेडिलिटी ऑपोजिट चला जाएगा। परफिडिटी धोखाधड़ी है, पर लगा के। फिड मतलब विश्वास है, पर लग गया, इन लग गया। लेकिन देखो, फिड मतलब विश्वास, पर विश्वास मतलब विश्वास नहीं है। ट्रीचरस टीचर के साथ तुम धोखा करते हो। अगर सिलेक्शन हो गया तो मेरी मेहनत, और नहीं हुआ तो टीचर ने खराब पढ़ाया हमें। तो ट्रीचरस मतलब टीचर के साथ तुम लोग करते हो धोखा। बिट्रेयल धोखाधड़ी है मेरे भाई, है ना। फ्रॉड छल, ट्रिकी हो जाएगा। डुप्लिसिटी आपको पता है, गाइल हो जाएगा जिसको आप आसानी से छल कर सकते हो। और बैक स्टैबिंग, पीठ में छुरा घोंपना है मेरे भाई, पीठ में छुरा घोंपना। ठीक है मेरे भाई। यार ये इसके नहीं जाएगा, बिजार तो विचित्र होता है ना, नहीं ये गलत है मेरे भाई। इसको आप इसकी जगह, बिजार की जगह बिट्रेयल लिखो, ये गलत है। बिजार तो इसमें सिर्फ बिजार अलग है, ये इसमें नहीं जाएगा, ये वर्ड ही गलत है। इसके साइनो ये नहीं है। मैं इसके साइनो इनमें से एक लिख देता हूं, ट्रिचरस लिखो, ट्रिचरस के साइनोनियम से है ना। टाइपिस्ट ने ना गलत कर दिया है, गलत कर दिया है। टीचरी मतलब विश्वासघात हो जाएगा, विश्वासघात लिख लेने हैं। विश्वासघात ट्रिचरी के साइनोनियम्स है। और एंटोनियम्स मेरे भाई अलायंस हो जाएगा। आप अलायंस किसके साथ करते हो? आप अलायंस किसके साथ करते हो? आप अलायंस, हाँ बिजार तो ऑकवर्ड होता है ना, क्लमजी ऑकवर्ड, वो होता है बिजार, विचित्र। अलायंस आप करते हो, एक तरफ है धोखाधड़ी, एक तरफ है निष्ठा, अलायंस है, लॉयलिटी है। फेडेलिटी हो जाएगा मेरे भाई। स्टीड फास्टनेस है, दृढ़ता। आप जहां अड़ गए अड़ गए, है ना। रिलायबिलिटी है, स्टीड फास्ट, वही दोबारा आ गया। डिवोशन भक्ति, आप किसी चीज की भक्ति कर रहे हो, किसी चीज के प्रति आपका समर्पण है। अब मेरे को ये देखना हो जाएगा, देखना पड़ेगा, हाँ जी। अब हम अगला वर्ड देखते हैं, सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब हो जाएगा घटिया। सोर, डू, डिड, डन। डू मतलब करना, डू मतलब करना, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो सोर किया, सोर करना अच्छा लगता है बुरा लगता है। हाँ, बिजार का तो ऑकवर्ड, क्लमजी ये सब जाएगा, इनोक्यूअस टाइप का। बताओ, सॉरी, इनोक्यूअस तो हानिकारक के सेंस में जाता। सॉर्डेड मतलब घटिया है, घटिया। शोर किया भाई, शोर जब बच्चे शोर करते हैं क्लास में, टीचर को कैसा लगा है? टीचर को बहुत बुरा फील होता है, घटिया फील होता है, भद्दा फील होता है। तो शॉर्टेड मतलब कोई चीज है घटिया, अनप्लीजेंट है, डर्टी है, फिल्दी है, अनक्योटिक हो जाएगा। स्ट्रेन दागीला है, नेस्टी है, टेंटेड है। आप देखो, टेंट पे टी, टेंट पे टी डाल दी, जो टेंट है टेंट पे टी डाल दी तो भाई साहब दाग लग जाएगा। स्ट्रेन मतलब दाग होते हैं। और ये सब वर्ड आपको पता ही है, फिल्थी, डर्टी, बेसिक वर्ड है, बहुत बेसिक वर्ड है। ऑपोजिट किया जाएगा, एक तरफ है कोई चीज बहुत दगीली, मतलब जिसपे दाग है। दाग मतलब अपराध, मतलब कि एलिगेशंस लगे हुए हैं, एलिगेशंस लगे हुए हैं। ऑपोजिट रेपुटेबल, प्रतिष्ठित कोई चीज है। स्टेनलेस दाग रहित है। टिडी साफ सुथरा, स्पिक एंड स्पैम स्पार्कलिंग चमकता हुआ है। टेंट मैंने दाग बताया था, लेस बिना दाग रहित है। फ्लॉ मतलब होता है कमी, लेस मतलब कमी रहित है। फ्लॉ होता है कमी, लेस होता है कमी रहित। हाँ जी, ठीक है, फ्लॉलेस। नेस्टी, नेस्टी याद है आपको, बोला जाता है बहुत ज्यादा क्रिकेट कमेंट्री में, नेस्टी बाउंसर, नेस्टी बाउंसर मतलब खतरनाक, बुरी खतरनाक बाउंसर। नेस्टी मतलब कोई चीज बेकार, खतरनाक के सेंस में है। ठीक है, ओके। तो ये सब वर्ड आपको हमने आज देखे। एक वर्ड और रह गया है, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब हो जाता है कोई चीज कठोर है। बताओ, देखो, अधिकारी अगर फीमेल है भाई साहब, काम कराना बड़ा मुश्किल।
मैं तो बोलता हूँ बस मुझे लाइफ में कम से कम फीमेल अधिकारी मिले, कम से कम। अधिकारी अगर मेल है, स्मूथली चलता है भाई साहब साहब। आप बोलोगे सर जी आप, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मेरे भाई, ये बातें कोई नहीं बोलता है वो अलग बात है, लेकिन ये समाज की सच्चाई है, ये समाज की सच्चाई है। ये बहुत सच बात है समाज। जो अगर फीमेल अधिकारी है, भाई साहब बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत बारीकी से चलेंगी चीजें। मेल है, ठीक है, हो जाएगा, सब ऐसे ही है ना। तो स्ट्रिंजेंट को देखो, स्त्री एजेंट, अगर स्त्री बन गई एजेंट, कैसी एजेंट बने, कठोर एजेंट बनेगी। किसी चीज के का एजेंट आप स्त्री को बना दो, स्ट्रिंजेंट मतलब स्त्री एजेंट है, कठोर वाली एजेंट बनेगी, बहुत टफ वाली एजेंट बनेगी। ये रियल लाइफ में फेस की हुई बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो रिजिड मतलब कठोर, रगड़, रगड़ कहाँ लगती है बताओ। रिजिड मतलब रगड़, कठोर चीज की तो रगड़ लगती है, साधारण चीज में तो कोई भाई साहब वो होता नहीं। स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, सीवियर, सीवर से आती है कठोर बदबू। हार्श कठोर होता है, स्टिफ कठोर। रिगोरस कोई बार बार गौर कर रहा है, कोई बार बार गौर, रिगरस, रिगौर अस, कोई हमारी तरफ हमारी बातों पे गौर करे, हमारे ये ऐसे आपने होमवर्क किया, कोई टीचर उसके सामने ले गए, वो बार बार गौर करे आपके होमवर्क पे, इसका मतलब कठोर टाइप का टीचर, है ना। तो रिगरस हो जाएगा, टेनेशियस हो जाएगा। टीना सी, टीना भाई साहब कठोरता से देखती है। टीना नाम की कोई लड़की है जी, जी, टीना नाम की लड़की है। टीनेसियस, टीनासियस, टीना नाम की लड़की आपको कठोरता से देखती है जी। मेटिकुलस का मतलब हो जाता है कोई सतर्क सावधान। ये ऐसे देखो, कबड्डी खेलते हैं पहले तो मिट्टी विट्टी लगाते थे ऐसे पूरी बॉडी पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या रहना चाहते थे, नहीं रेटिसेंट तो कम बोलने वाला है, वो बहुत ज्यादा शांत रहना चाहते, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव रहना चाहते थे। बहुत एक्टिव रहने के लिए मेटिकुलस वो मिट्टी विट्टी लगाते थे अपनी पूरी बॉडी पे, मिट्टी विट्टी लगाते थे अपनी बॉडी पे, ठीक है मेरे भाई। तो मेटिकुलस हो जाएगा। अडामेंट, अड्डा मन से करा दिया मैंने, जिसका मन अड्डा लगाने का है भाई साहब, ऐसे लोग अडिग होते हैं। इनफ्लेक्सिबल जो ना माने, पंक्सटिलियस हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा रूल को फॉलो करने वाला। पेन स्टेकिंग विचार, आप ऐसे पेन को ऐसे, क्या लिखूं यार क्या लिखूं, मतलब कठोर हो या फिर बहुत ज्यादा मतलब अटेंटिव हो। स्टर्बन, रिलेंटलेस हो जाएगा, स्टर्न कठोर हो जाएगा। ऑपोजिट क्या जाएगा, कोई व्यक्ति है कठोर, और ऑपोजिट जाएगा कोई ऐसा व्यक्ति जो मृदु है या लापरवाह है। इसके दो हैं, कठोर तो है ही है, बहुत ज्यादा अटेंटिव भी है, अटेंटिव मतलब सक्रिय है। ऑपोजिट लेनियंट नरम हो जाएगा, स्लैक लापरवाह होता है, लेक्स लापरवाही है, फ्लेक्सिबल यील्डिंग, यील्ड होता है किसी के सामने हार मानना, ये वाला। प्लायंट हो जाएगा लचीला, कंप्लायंट हो जाएगा माइल्ड है, नेग्लेक्टफुल है, स्लिपहुड, स्लिपहुड लापरवाही से कोई शब्द बोलना, और रिलेंटिंग हो जाएगा लापरवाह। ये वर्ड आप देख लेना। तो आज हमने करे मेरे भाई कितने वर्ड, अगर आपको लगे कि हमने कम पढ़ा है तो एक बार मैं दिखा दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 1
एक, दो, तीन, 10। ये सब
हमने आज 158 वर्ड्स को देखा है क्लास में। अगर अभी आपको लगे सर जी फास्ट पढ़ाओ, सर जी कंटेंट कम है, तो बताओ। 158 वर्ड हमने आज की क्लास में देखे हैं। ये मैंने रोज नहीं गिन रहा हूं, इसलिए गिन रहा हूं कि आपको थोड़ा सा एहसास हो। अराउंड 150 वर्ड्स हमने जो पढ़े या रिवाइज किया। क्या एक दिन में इतने वर्ड कम है? आप मुझे बताएं, क्या कहीं कमी रह गई? क्लियर है? अब मिलते हैं आपसे मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।